बहुत सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनका पैसा आते आते रुक चुका है, जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी हो रही है। उनका अचानक से एफडी प्रोसीड नो हो चुका है, जबकि उनकी ईकेवाईसी भी यस है, लैंड सीडिंग भी यस है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी उनका यस है। तीनों चीजें उनकी ग्रीन में उनके स्टेटस पर शो कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि आपको 16वीं किस्त का पैसा ना मिला हो, उससे पहले की भी 4-5 किस्तें आपकी रुकी हुई हैं। अब आप इसका सॉल्यूशन का तलाश कर रहे हैं कि भाई कैसे आपका एफडी प्रोसीड यस हो और बाकी की रुकी हुई किस्तें आपको कैसे मिल पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और हाल फिलहाल में जो पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से जो अपडेट आई है कि जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनका पैसा रुका हुआ है या 16वीं किस्त आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो आज की इस वीडियो में जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं उसको अगर आप फॉलो करते हैं, ये काम अगर आप घर बैठे कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, तो 31 मार्च 2024 तक आपका बाकी का जितना भी रुका हुआ पैसा है वो आपको मिल सकता है। या फिर हो सकता है 31 मार्च 2024 को ना मिले, बट अगली जो 17वीं किस्त आएगी उस टाइम पर आपका सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके एफडी प्रोसीड नो की क्या कारण है, क्या समस्या है, क्यों आपका ये बार बार आपको ये समस्या आ जाती है। आपको पैसा कंटिन्यू मिल रहा था बट बीच में रुका, और जब से रुका हुआ है तब से अभी तक कोई भी किस्त आपकी नहीं आई है। या फिर काफी सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, जबकि 15वीं का भी आया था और फिर 16वीं का नहीं आया, तो वो बहुत ज्यादा डाउटफुल हो चुके हैं कि भाई हमारा 16वीं किस्त का पैसा क्यों रुका। तो इसका भी पूरा सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो चुकी है अब से। इससे पहले क्या हो रहा था कि अगर आपका एफडी प्रोसीड नो है, जबकि सब कुछ सही है आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर, तब आपको तहसील जाना पड़ रहा था, आपके डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ रहा था, आपको अधिकारियों से मिलना पड़ रहा था। तो अब आपको अधिकारियों से कहीं पर भी मिलने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मात्र आप 5 मिनट का काम करेंगे, अपने मोबाइल फोन को उठाएंगे और बताए गए प्रोसीजर के हिसाब से आप उसको फॉलो करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, आपकी समस्या का समाधान मात्र 7 डेज के अंदर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अभी लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं, अभी हमने एक पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट के स्टेटस को ओपन कर रखा है। यहां पर आप एलिजिबिलिटी स्टेटस में देखेंगे तो लैंड सीडिंग यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस है और ईकेवाईसी भी यस है। और यहां पर इनका एफडी प्रोसीड नो है, यानी इनको सिर्फ 9 किस्तों का पैसा मिला है और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी कि 6 या 7 किस्तों का पैसा इनको नहीं मिला है, और जबकि यहां पर कोई भी समस्या नहीं है। अब इसी के साथ में आपको इनका हम ये चेक कर लेते हैं कि यहां पर आधार सीडिंग तो दिखाई दे रहा है, क्या इनका वाकई में एनपीसीआई पर और आधार इनका बैंक अकाउंट में लिंक है कि नहीं है, और कौन सी बैंक अकाउंट में इनका आधार लिंक है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर हमने माई आधार को लॉगिन करके इनके बैंक अकाउंट के स्टेटस को चेक किया है, तो यहां पे एक्टिव पोजीशन में है और इनका जो बैंक दिखाई दे रहा है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 29 दिसंबर 2023 में इन्होंने अपने अकाउंट को ओपन करा लिया था, उसके बावजूद भी इनका एफडी प्रोसीड नो से यस नहीं हो पाया। अभी हम देखते हैं इनका पीएफएमएस पर हमने जब चेक किया है, देखिए पीएफएमएस पर कैसे चेक करेंगे और यहां पर कैसे चेक करते हैं, मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको सारी जानकारी दे चुका हूं। आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर अपने स्टेटस को कैसे चेक करेंगे, कैसे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि पीएफएमएस पर जब आप चेक कर रहे हैं तो यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी इनका रिजेक्टेड दिखाई दे रहा है, और रिजेक्टेड जब होता है तो यहां पे एरर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ होगा। एरर डिस्क्रिप्शन में आप जब पढ़ेंगे तो यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि बेनिफिशियरी इज रिजेक्टेड एज अकाउंट टाइप इज अदर देन। देखिए बेनिफिशियरी को इसलिए रिजेक्ट किया गया है कि डीबीटी डिपार्टमेंट को यह लगा कि इनका जो अकाउंट है ना तो वो उनको सेविंग अकाउंट मालूम पड़ रहा है, ना तो इनका जनधन खाता मालूम पड़ रहा है, और ना ही कोई रेगुलर अकाउंट मालूम पड़ रहा है। जिस भी अकाउंट पर इनका एनपीसीआई पर लिंक था वो कोई अदर अकाउंट था, जिसकी वजह से यहां पर ये समस्या आई है। अब यहां पर इसका भी मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इसका सॉल्यूशन ये था कि इनको अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन कराना था, जो ओपन करा लिया, दिसंबर में ओपन हुआ है, बट फिर भी इनका 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अब देखिए इस समस्या का समाधान कैसे होगा। इस समस्या का समाधान होगा, आपको आना होगा इस वेबसाइट पर। यहां पर हम आ चुके हैं pgportal.gov.in पर हम आ चुके हैं। यहां पर आपको एक कंप्लेंट दर्ज करनी होगी। आप इस वेबसाइट पर कंप्लेंट को दर्ज करेंगे ऑनलाइन, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से ही कर सकते हैं। मात्र 5 से लेकर 10 मिनट का आपको समय लगेगा। धीरे धीरे अच्छे से केयरफुली आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% 7 डेज के अंदर आपको इसका समाधान मिल जाएगा, और हो सकता है कि 31 मार्च 2024 तक आपकी बाकी रुकी हुई जितनी भी किस्तें हैं 16वीं किस्त के साथ में आपको प्राप्त करा दिए जाए। तो अभी हम देखेंगे कैसे आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे, यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपको लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पे सीएससी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं, बट
आमतौर से लोगों के पास सीएससी का आईडी पासवर्ड नहीं होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आपका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लिक हियर टू साइन अप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म एक छोटा सा फॉर्म आपका पूरा कंप्लीट खुल के सामने आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ स्टेट चूज करेंगे, कंट्री चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, पिन कोड नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और इसी के साथ में आपको यहाँ पे नो पर टिक कर देना है। ये कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद आप स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिया गया है, एन ईमेल विद वेरिफिकेशन लिंक इज सेंड। एक वेरिफिकेशन लिंक आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया है, जिस पर आपको क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिव करना है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आगे बढ़ना है, वो हम कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन के थ्रू। तो अभी हमने अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपना आईडी पासवर्ड को क्रिएट करके अपना अकाउंट बना लिया है। तो अभी हम जाते हैं दोबारा से साइन इन वाले ऑप्शन पर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालकर यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे आपका पीजी पोर्टल का जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से आपका ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यूजर डैशबोर्ड के नीचे लॉज पब्लिक ग्रीवेंस यहाँ लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हम जो कंप्लेंट को डालने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मोर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले वाला जो ऑप्शन आता है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट मेन कैटेगरी, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पीएम किसान टाइप करना होगा, आपका पीएम किसान रिलेटेड इश्यूज का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक अगली कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे कि आपका क्या इशू है, आपकी पेमेंट नहीं आ रही है या आपका एफटी प्रोसीड नो हो चुका है, उससे रिलेटेड सभी समस्याएं यहाँ पे दर्ज हैं, उसी को आपको सिलेक्ट करना होगा। पहली आपकी नॉन रिसिप्ट ऑफ पीएम किसान इंस्टॉलमेंट, बेनिफिट रिसीव्ड इन रॉन्ग अकाउंट, अगर आपके गलत खाते में पैसा आ गया है तो वो आप यहाँ से कंप्लेंट लगा सकते हैं। अगर आपको आपका बैंक अकाउंट अपडेट कराना है तो उसके लिए कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली, आपको सभी फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए कर सकते हैं। अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाई स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। मतलब पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आपको आ रही हैं वो सभी समस्याओं का यहां पर समाधान आपको मिलेगा। और आगे हम देखेंगे तो आपको और भी कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स टू फार्मर डिक्लेयर्ड एज इनकम टैक्स पेई, स्टॉपेज ऑफ इंस्टॉलमेंट आफ्टर इशू ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट, तो यहीं पर आपको सेलेक्ट करना है। अधिकतर पीएम किसान सम्मान निधियों की अधिकतर पीएम किसान सम्मान निधि धारकों की जो समस्या है वो यही है कि उनकी कुछ किस्तें आई और किस्तें आते आते उनकी रुक गई, तो उसके लिए आपको यही वाला ऑप्शन चूज करना है, स्टॉपेज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर इशू ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी प्रॉब्लम को लिखना है और लिखने के बाद यहां पर आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो स्क्रीनशॉट है, जो समस्या है वो यहां पे आपको चूज करके यहाँ पे अपलोड करनी है, अटैच करनी है। क्या करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे, कौन सी स्लिप यहाँ पे आपको अटैच करनी है वो आपको बता देता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि का जो स्टेटस है, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जस्ट इसी को आप इसको यहाँ से कंट्रोल पी करके सेव कर लेंगे। यहाँ पे पूरा पेज आपका सेव हो जाएगा। हम यहाँ पे इस फाइल को पूरा सेव कर लेते हैं। सिस्टम में हमने इस फाइल को पूरा कंप्लीट सेव कर लिया है और इसी के साथ में अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपना संदेश लिखना होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप इसको हिंदी या इंग्लिश में किसी भी भाषा में अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा हमने अपना मैसेज हिंदी में टाइप कर दिया है और सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना होगा, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी समस्या है बोले आप लिख देनी है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेरा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा 9वीं किस्त तक मिला था और फिर उसके बाद किस्त आना बंद हो गई, जबकि ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग हो रखी है, कृपया करके समाधान प्रदान करें। तो यहाँ पे हमने अपना मैसेज लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें अपनी फाइल को उठाना होगा, जो भी फाइल अभी हमने यहाँ पे सेव की थी वो फाइल हम यहाँ से चूज कर लेंगे। हमने अभी फाइल को अपना चूज कर लिया है। अब यहाँ पे अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको अटैच कर देंगे फाइल को। हमारी फाइल परफेक्टली अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। फाइनली नेक्स्ट करने के बाद आप स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पर आपका जो कंप्लेंट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुकी है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त आपको हो चुका है। तो बिल्कुल इस प्रकार से घर बैठे ये काम अपने सिस्टम या मोबाइल फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपको कब से भी कोई भी समस्या है पीएम किसान सम्मान निधि के रिलेटेड, तो बिल्कुल इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कंप्लेंट डालना शुरू हो चुका है। आप फटाफट आप भी ये काम कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या है पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर, आपको आपके परिवार में किसी को या आपके फ्रेंड
फ्रेंड को, दोस्त को, किसी को भी, तो आप इस वीडियो को शेयर और जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी उनकी समस्या का समाधान करने का जो प्रोसेस है पता चल जाए। और जब आप इस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि की किसी भी समस्या के रिलेटेड आप इस पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट करेंगे तो डेफिनेटली 100% मात्र 7 डेज के अंदर आपको इसका समाधान मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।